हाय, मैं हूं विकास एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स फंडामेंटल। जब हम बिजनेस स्टडी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स में हमेशा डर बना रहता है ये केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि केस स्टडी को बहुत ही आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की जब हम बात करते हैं वो यूनिट नंबर 1 में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं। इन 4 चैप्टर में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमने केस स्टडी करनी है, तो इसको एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। टोटल ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को भी फर्दर 3 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी थी जिसमें हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, पैसा नहीं कमाना चाहते, मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो पैसा कमाने के लिए हम मेनली क्या क्या कर सकते हैं? हम बिजनेस कर सकते हैं, हम प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं, या फिर हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस क्या है? जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करते हैं तो वो बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बिजनेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम इसमें पैसा कमाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। रेगुलरिटी इन डीलिंग होती है, ये बिजनेस डेली होता है, यानी हम रेगुलर करते हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं होता। प्रॉफिट मोटिव रहता है, ये हमेशा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए काम किया जाता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा ही बना रहता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हम कोई यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है। अगर हम बात करें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो बिजनेस के मेनली 2 ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम क्या क्या करते हैं? हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, यानी प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ कस्टमर, हम अपने कस्टमर्स को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा इनोवेशन, यानी टाइम टू टाइम हमारे पास हम नई नई इनोवेशन करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। इसके अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, यानी सस्ते दामों में अच्छे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी को डेवलप करने में हेल्प करना। इसके अलावा फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, जो पैसा बिजनेस में लगा रहा है उसे अच्छी रिटर्न मिले। और इसके अलावा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। अब बात करें, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो एक चीज का हमेशा ही मेन रोल रहता है, वो है हमारे लिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का बिजनेस में क्या क्या रोल है लॉन्ग सर्वाइवल के लिए? अगर आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो आप लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसके अलावा रैपिड ग्रोथ के लिए, बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको प्रॉफिट की हमेशा जरूरत रहेगी। इंक्रीज एफिशिएंसी, आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट की जरूरत है। बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, अगर आप बिजनेस में चाहते हैं कि आपके बिजनेस का नाम हो, प्रेस्टीज हो, इसके लिए भी आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। और अर्निंग मोर प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट से ही और ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो हम ज्यादा प्रॉफिट के लिए भी हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है। तो इसके अलावा जो हमारी 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जिसमें हमारी दूसरी एक्टिविटी थी प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है? प्रोफेशन में एक डॉक्टर, वकील जो है या सीए है, ये प्रोफेशन कहलाते हैं। इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, इन लोगों को स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, एक चीज पे ये एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, इन्होंने जो वर्क किया होता है, ये एक्सपीरियंस, ये किसी फॉर्मलाइज्ड यानी इंस्टीट्यूट से ये इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, अपनी डिग्रीज अचीव करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये किसी ना किसी एसोसिएशन से जुड़े होते हैं, जैसे हमारे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह से। और इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी बिजनेस को, काम को करते वक्त, बिजनेस को परफॉर्म करते वक्त, यहाँ बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे काम को करते वक्त ये किस तरह से कंडक्ट करेंगे, इनका कैसा गेस्चर पोस्चर रहेगा, कौन से रूल्स को ये ध्यान में रखेंगे, ये सारी बातें। और प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक हमारे पास कंसिडरेशन, ये यहाँ पर इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो सर्विस रेंडर करना होगा, पैसा कमाना इनका मेन ऑब्जेक्टिव इतना नहीं रहता। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो थी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं? यानी किसी और के पास काम करते हैं, यानी एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश होता है, उसके अंडर रहते हुए हम काम करते हैं। क्या क्या है? तो हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है एम्प्लॉयमेंट के? तो इसमें सर्विस दी जाती है, दूसरों के लिए काम किया जाता है। पर्सनल सर्विस होती है, ऐसा नहीं होता कि मुझे पहले मैं नौकरी करूं और उसके बाद अपना काम किसी और से करवाऊं।
दूसरे वाले को नौकरी देकर। ऐसा नहीं होता, यानी मुझे अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो वो मुझे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा ये एक सर्वेंट है, तो नो नीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप जो पैसा लगाएगा, कौन लगाएगा? मालिक रहेगा। और रिस्क नहीं है, रिस्क किसका है? मालिक का है, जिसने पैसा लगाया है। तो इस तरह से हमारे पास रिवीजन करने के बाद अब हम अपनी केस स्टडी कर सकते हैं। रामाकृष्णा प्राइवेट लिमिटेड इज अ वेल नोन कंपनी ऑफ इट्स ओन इंडस्ट्री। रामाकृष्णा लिमिटेड एक वेल नोन कंपनी है अपनी ही तरह की इंडस्ट्री में। द कंपनी इज अर्निंग ए कंसिडरेबल प्रॉफिट। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट प्रॉफिट, अपने अच्छे प्रॉफिट से इंस्पायर होकर बोथ द क्लासेस, यानी दोनों ही क्लास, द प्रोप्राइटर एंड एम्प्लॉयज आर यूजिंग देयर एट मोस्ट स्किल। प्रोप्राइटर और एम्प्लॉयर अपने अच्छे स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस बट बोथ दिस साइड्स आर आल्सो फीलिंग इंस्पायर्ड टू डू समथिंग स्पेशल। ना केवल इतना ही, वो कुछ स्पेशल भी करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। दे आर मेकिंग एफर्ट्स टू मेक अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर एट लोअर प्राइस। और वो चाहते हैं कि कस्टमर को कम प्राइसेस पे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए जाएं। टू पे शेयर होल्डर एट हैंडसम डिविडेंड, शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड मिले। एंड द एम्प्लॉयज रीजनेबल रेमुनरेशन, और एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी मिले, यानी अच्छा पैसा मिले। द कंपनीज फाउंडेशन हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट देयर इज नो डाउट अबाउट द कंटिन्यूटी इन द मार्केट फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, या लॉन्ग टाइम। यानी कंपनी का जो फाउंडेशन है, कंपनी का बनावट इस तरह से इतनी स्ट्रांग है कि कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए भी बिजनेस में सर्वाइव कर सकती है, अगर प्रॉफिट ना हो तो भी। ऑन द अदर हैंड, एनी एंड कंपनी ऑफ सिमिलर इंडस्ट्री, नेमली रामा प्राइवेट लिमिटेड, विच इज एट ए पॉइंट ऑफ डेथ। और दूसरी तरफ एक रामा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो खत्म होने वाली है, जो बंद होने वाली है। इट्स लाइकली टू गेट क्लोजर एनी टाइम बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग इन द प्रॉफिट, और वो कभी भी बंद हो सकती है क्योंकि उसका प्रॉफिट लगातार गिरता चला जा रहा है। विच एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हैज बीन मेंशन्ड इन द अबोव पैराग्राफ, ऊपर के पैराग्राफ में किस एस्पेक्ट को मेंशन किया गया है? सेकंड पॉइंट में कहता है, कोटिंग द रेलेवेंट लाइन राइट अबाउट 3 पॉइंट ऑफ द कंसर्न एस्पेक्ट, और उस एस्पेक्ट से जुड़े हुए 3 पॉइंट जो इस पैरे में लिखे हुए हैं, उनको लाइन को कोट करते हुए वो पॉइंट्स बताइए। अगर हम इस पूरे पहरे को स्टडी करें तो स्टडी करने पर हमें पता चलता है ये पूरा का पूरा पहरा जो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो हमारे ए पॉइंट का जो आंसर रहेगा, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस रहेगा। दूसरा, रोल ऑफ प्रॉफिट की जब हम बात करें तो हमारे पास यहाँ 5 रोल्स होते हैं प्रॉफिट के। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, फॉर रैपिड ग्रोथ, फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। तो अब हमें सेकंड पॉइंट में जो कहता है कोटिंग द लाइन, और लाइन को कोट करते हुए हमें एस्पेक्ट को बताना है, वो कौन सा एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड लाइन बोली गई है, इंस्पायर्ड बाय ग्रेट प्रॉफिट बोथ द क्लास, द प्रोप्राइटर एंड एम्प्लॉयज आर यूजिंग देयर एटमोस्ट स्किल। तो वो अपने स्किल का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसमें देखा जाए इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। सेकंड में अगर हम देखें, दे आर मेकिंग एफर्ट टू मेक अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर एट लोअर प्राइस टू पे द शेयर होल्डर्स ए हैंडसम डिविडेंड एंड द एम्प्लॉयज रीजनेबल रेमुनरेशन। इस पॉइंट में देखा जाए तो वो सभी अपने जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको खुश रखना चाहते हैं। अब इसमें देखें तो अगर वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे, लोअर प्राइस में बेचेंगे, तो उनका गुडविल इंक्रीज हो रही है। इससे हम कह सकते हैं कि वो बिल्ड कर रहे हैं प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन अमंग शेयर होल्डर्स, अमंग कस्टमर्स एंड अमंग एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, द कंपनीज फाउंडेशन हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट देयर इज नो डाउट अबाउट द कंटिन्यूटी इन द मार्केट फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि कंटिन्यूटी में कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी लंबे टाइम के लिए चलेगी या नहीं चलेगी। तो हम इसमें कह सकते हैं फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। तो इस तरह से हमारे पास रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस जो है इस पैरे के अंदर बताए गए हैं। जैसे हमें बी पॉइंट में कहता है कोटिंग द रेलेवेंट लाइन, तो आपने लाइन को कोट करते हुए आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी लाइन को लिखें, आप सिर्फ हिंट देना है कि ये जो पॉइंट है वो किस लाइन से रिलेटेड है। तो जब आप अपना आंसर कोट करेंगे ए और बी, तो इस तरह से कोट करेंगे, इस तरह से आप अपने आंसर को बिल्ड करेंगे। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड केस स्टडी की तरफ। सेकंड केस स्टडी में देखिए क्या कहता है।
Shreya, Shruti and Shabnam joined together and established a partnership firm. श्रेया, श्रुति और शबनम तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं. देयर मेन प्रोडक्ट वाज ए मोबाइल फोन. उनका मेन प्रोडक्ट मोबाइल फोन है. बिसाइड दे आल्सो डेल्ट इन सम अदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट. और इसके अलावा वो कुछ और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बना रहे हैं. ईच वन ऑफ द पार्टनर लुक आफ्टर वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. वो तीनों में से हर पार्टनर के पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है. दे हैड मेड इट सर्टन दैट every Monday they would hold a meeting and share the information on activity of their respective department. और वो ये डिसाइड करते हैं कि हर मंडे को वो एक मीटिंग रखेंगे जो अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे. In one of their meeting they decided that each member would tell something special on which they should focus their attention. और एक मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि वो किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. The three special things told by all of three of them were as given below. Shreya, in order to compete with rivals, we shall have to focus our mind on marketing research. श्रेया कहती है कि हमें कंपटीटर को कंपटीशन देने के बजाय हमें मार्केटिंग रिसर्च की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. श्रुति कहती है we should keep clear the anti-social activity like adulteration, hoarding and profiting. और श्रुति कहती है हमें एंटी सोशल एक्टिविटीज को खत्म करना चाहिए, जैसे मिलावट, होर्डिंग करना और प्रॉफिट कमाना, यानी ज्यादा प्राइस करके प्रॉफिट कमाना. शबनम, वी हैव टू एस्टैब्लिश ओवर बिजनेस इन दिस सोसाइटी. और शबनम कहती है हमें अपना बिजनेस को सोसाइटी में इस्टेब्लिश करना चाहिए. द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर और कस्टमर फ्रॉम होम वी अर्न और प्रॉफिट. और जो मेंबर्स हैं वो पर्सन है जिससे हम प्रॉफिट कमाते हैं. Hence, we should contribute to activity of business importance, namely dispensaries, education institute, etc. और हमें education institute और dispensary वगैरह ओपन करना चाहिए. To which aspect of business are concerned? The three special things told by three partner give in the above paragraph. तो ये तीनों ही बातें जो बताई जा रही हैं वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताई जा रही हैं. हम जानते हैं बिजनेस के इकोनॉमिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं. स्टेट द कंटेक्स्ट पॉइंट गिवन टू द स्टेटमेंट इन थ्री पार्टनर्स. तो इसमें हमारे पास हमें वो पॉइंट्स बनाने हैं और तीन पार्टनर ने जो डिस्कशन किया उसके बारे में बताना है वो कौन से ऑब्जेक्टिव के बारे में है. श्रुति कह रही है इन ऑर्डर टू कम्पीट विद राइवल्स वी शैल हैव टू फोकस और माइंड इन मार्केटिंग रिसर्च. मीन्स कहने का मतलब हम ऑब्जेक्टिव के अंदर इनोवेशन की बात कर रहे हैं कि हमें और ज़्यादा इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और नए प्रोडक्ट बनाने चाहिए. श्रुति कहती है कि हमें एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को दूर करना चाहिए, अल्ट्रेशन, होर्डिंग और प्रॉफिटिंग नहीं करनी चाहिए. इसके लिए वो कह रही है कि हाई क्वालिटी गुड एट फेयर प्राइस देनी चाहिए. और तीसरा शबनम जो है वो कह रही है कि हमें सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए और जिसमें हम डिस्पेंसरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी सोसाइटी को बिल्ड कर पाएँ. हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं. इस तरह से आप ये केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं. आप आंसर जो है इसको क्योंकि लाइन कोट करने के लिए नहीं बोला गया है तो विदाउट लाइन कोट किए आप सीधा ही इस तरह से आंसर दे सकते हैं. आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें. फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में. जब तक के लिए थैंक यू.